हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मितुस किचन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया प्लम केक रेसिपी। ये जो केक है ये हमने आटे से बनाया है। खास बात ये है कि इस केक को बनाते टाइम मैंने सारे घर के इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। बिना अल्कोहल के ये केक बनाया है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं। स्पेशली अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी, बहुत टेस्टी और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला ये जालीदार प्लम केक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ मैंने आपको प्रीमिक्स भी बनाना बताया है, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 6 से 7 महीने या 1 साल भी। अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखकर अगर आप ये प्लम केक बनाएंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में ज़रूर बता दूंगी आगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपका प्लम केक बहुत टेस्टी बन जाएगा। और आटे से हेल्दी प्लम केक आप भी अपने बच्चों को ज़रूर इस क्रिसमस पे खिला पाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्लम केक बनाने के लिए पहले जो सबसे ज़रूरी तैयारी है वो कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑरेंज लिया है और एक ग्रेटर लेकर आपको इस ऑरेंज के जस्ट को निकालना है, यानी ऑरेंज के छिलके को आपको हल्का हल्का ग्रेट कर लेना है। और ज़्यादा नहीं, मैं 1 चम्मच जितना ही जस्ट निकालूंगी इसमें से। तो ये मैंने थोड़ा सा जस्ट निकाला है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो ऑरेंज हमने लिया है उसी ऑरेंज को छील कर इसके पीसीस कर लेंगे। तो ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, उसी बाउल के ऊपर रख लिया है स्ट्रेनर को, और इस पर ऑरेंज को ऐसे पीसेस में काट कर मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास जूसर है तो आप यहाँ जूसर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जूस निकालने के लिए मैंने ये मैशर लिया है, मैशर से ही मैश कर लूँगी। बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा, कम टाइम में काम हो जाएगा। और आप मार्केट वाला जूस भी ले सकते हो, लेकिन घर पे फ्रेश जूस के साथ अगर आप ये केक बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है इसमें, बहुत बढ़िया बनता है ये केक। तो इस तरीके से मैंने 1/4 कप जितना अपना ऑरेंज जूस निकाल लिया है। अब इसी बाउल के अंदर हम ये कुछ नट्स डालेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए चेरी ली है, जिसे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लिया है, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा बादाम और ब्लैक रेजिन्स, और साथ में थोड़े से काजू, ये सब मैंने डाल लिया है। ये सब अवेलेबल था मेरे पास तो मैंने ये सब कुछ लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ यूज़ कर ले। अब इन सब चीज़ों को हम कम से कम आधा घंटे के लिए सोख होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। तब तक हम अपना प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। प्रीमिक्स रेडी करने के लिए एक मिक्सी का जार लेना है आपको, और इसमें मैंने डाला है आटा। फिर साथ में हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे, वो बहुत ज़रूरी है डालना। और यहाँ पर देखिए 2/3 कप मैंने शुगर डाल दी है। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। 1/4 कप आपको यहाँ मिल्क पाउडर ऐड करना है, यानी 4 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर डाल देना है। आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। साथ में 2 बड़े चम्मच भर के कोको पाउडर डाल देना है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा, एक बार ढक्कन खोल के चला लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा ग्राइंड करिएगा। तो ये जो टोटल प्रीमिक्स है रेडी हो गया है। ये 300 ग्राम हमारा बनकर तैयार हुआ है, 307 ग्राम मैंने आपको मेज़र करके भी दिखा दिया है। और अब इस प्रीमिक्स को हम पूरा रेडी करने के लिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आप है ना इसी तरीके से मिलाने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 3-4 महीने भी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको और लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू सत्व, जिसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं, वो डाल दीजिएगा 1/4 चम्मच जितना। और साथ में जीएमएस पाउडर डाल के इसे आप स्टोर कर सकते हैं। जीएमएस पाउडर आप आधा चम्मच लीजिएगा और वो इसमें डाल के रख दीजिए, तो आप इसे फिर पूरा 1 साल से भी ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, जब भी बनाना होता है तो मैं तो फटाफट ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेती हूँ और डब्बे में भर कर रख लेती हूँ। मेरा तो ये 1-2 महीना 3 महीना में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर बनाती रहती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा प्लम केक प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल बहुत टेस्टी बनता है ये। तो इस तरीके से आप ये प्रीमिक्स की रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये प्रीमिक्स। अब हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेंगे, और केक टिन को मैंने यहाँ आज मैं बिना बटर पेपर के आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा केक बनेगा हमारा। आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं या बटर पेपर लगा सकते हैं। अब ये लीजिए, हमारा जो हमने ड्राई फ्रूट सोक किए थे वो पूरा आधा घंटा हो गया है। अब मैं कब से आपको डाल के बता रही हूँ,
तो ये मैं पूरा का पूरा प्रीमिक्स आज यूज़ करने वाली हूँ। ये पूरा 2.5 कप प्रीमिक्स बना है और इस पूरे 2.5 कप प्रीमिक्स से जो मेरे पास केक टिन है जिसका मैंने नापा नहीं है, लेकिन 6 to 7 इंच का वो केक टिन है मे बी, और 1 kg का आप उसमें केक आराम से बेक कर सकते हो। लेकिन इसका टोटल वेट जो होगा दोस्तों, जो बेस तैयार होगा वो आधा किलो से ज़्यादा बनेगा। मैं एंड में बेस का मेज़रमेंट लेना भूल गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और 4 बड़े चम्मच जितना मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से आपको कुकिंग ऑयल डाल के मिला लेना है। और बस हमारा जो केक का बैटर है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अब इसे विक्स की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में आपको फेंट लेना है। और अब इसमें हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लेने वाली हूँ एंड में वाइट विनेगर, क्योंकि मैंने यहाँ नींबू सत्व नहीं डाला है। अगर आप नींबू सत्व और जीएमएस पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे स्किप ज़रूर कर दें, भूल कर भी ना डालें इसे। और यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने विनेगर डाला है। ये घर में इजीली अवेलेबल भी है। ये जो केक रेसिपी है इतनी सिंपल है कि आपको घर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी घर में ही। तो बस विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और देखिए जैसे विनेगर आप डालेंगे ना, सोडा और बेकिंग सोडा इतनी जल्दी बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा केक बहुत फ्लफ़ी बनता है। बस आपको केक बैटर को केक टिन में डाल देना है और फिर आप इसे कढ़ाई पर प्री हीट करके भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई को गैस के ऊपर, या फिर आप ओटीजी में भी बेक कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए ये डाल देते हैं। रुकिए रुकिए, एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप ड्राई फ्रूट्स डालें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसे केक के ऊपर डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठते हैं और बहुत अच्छे से ऊपर दिखते हैं। बहुत बढ़िया लुक आता है बेक करते टाइम। तो आप इस तरीके से इसे कोट करके ही डालें। अब यहाँ मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे बेक होने के लिए रखा है। तो देखिए मैं इसे सेट कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर इसे 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा है। मेरे ओवन में इतनी देर में बेक हो जाएगा ओटीजी में। अब 30 मिनट बाद मैं इसे निकाल कर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल गया है और मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टूथपिक डालकर चेक करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर आ रही है और केक बहुत अच्छे से बेक हो गया। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो इस तरीके से आपको ये साइड स्क्रैच करनी है और फिर उसके बाद इसे टैप करके निकाल लेना है। और देखिए बिना बेकिंग पेपर के भी कितना अच्छा निकला है, ये कितना जालीदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट है ये केक, अभी हल्का गर्म भी है। तो ये लीजिए हमारा केक जो है प्लम केक बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुआ है। यहाँ मैंने शुरू में एक चीज़ और आपको बताना भूल गई। अगर आप चाहें तो इस प्लम केक के प्रीमिक्स के अंदर शुगर कैरमलाइज़ करके उसे जमाने के बाद उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो स्किप किया है। उसकी कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, टेस्ट में बिल्कुल भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके का एक प्लम केक मैं आपको बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता है वो भी सिखा चुकी हूँ। मैं वीडियो के एंड में आपको क्रिसमस वाले प्लम केक का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप चाहें तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आटे से बना हुआ प्लम केक है। तो होप सो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका ध्यान रखें। आपको ये प्रीमिक्स जो है फ्रिज में स्टोर करना है। आपको इसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्टोर करना है तो जीएमएस पाउडर भी डालना है, नींबू सत्व यानी सिट्रिक एसिड डालना है। तो बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, बनाती हूँ। उम्मीद है आप भी मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो देखिए हमारा जालीदार बहुत ही टेस्टी यम्मी प्लम केक कितना अच्छा दिख रहा है। ये मैंने बाहर की रोशनी में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो होप सो आपको भी ये उतना ही टेम्पटिंग लग रहा होगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मितूस किचन नाम से। इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। और यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए